एक असंतुष्ट कौवे की कहानी डिवोशन एंड मोटिवेशन वाइब्स के साथ। डिवोशन एंड मोटिवेशन वाइब्स में आपका स्वागत है। अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं तो इस कहानी को अंत तक देखें, यह आपके जीवन को बदल देगी। एक समय की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन वो एक पेड़ पर बैठा रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे। तभी कौवे के आंसू की एक बूंद साधु के गाल पर गिरी। साधु ने सिर उठाया और देखा कि कौवा रो रहा था। साधु ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, हे ज्ञानी, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, लोग मुझे धिक्कार कर भगा देते हैं और मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देते। हर कोई मुझसे नफरत करता है। ऐसे जीवन से तो मौत बेहतर है। कौवे की बातें सुनकर साधु का दिल करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, हमें जिस भी हाल में हो खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की बात नहीं समझा और रोता रहा। साधु ने कहा, परेशान मत हो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, मैं तुम्हें अपने मंत्र से वो बना सकता हूँ। कौवा खुश हो गया और बोला, हे धन्य, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो कृपया मुझे हंस बना दें। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले एक हंस के पास जाओ और पूछो कि क्या वो अपने जीवन से खुश है या नहीं। तुम जाकर पता करो और तब तक मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कौवा खुशी खुशी एक हंस से मिलने उड़ गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। वो हंस के पास गया और बोला, तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध की तरह सफेद हो, हर कोई तुम्हें प्यार करता है, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी होने चाहिए। हंस ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में इतने सारे सुंदर रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है, सफेद कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा, वो बहुत रंगीन है। यह सुनकर कौवा उड़ गया और तोते के पास पहुंचा। ओह तोते, उसने कहा, तुम इतनी रंगीन और सुंदर हो, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी होने चाहिए। नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। लोग तोतों को पिंजरों में रखते हैं। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद न कर दे। मुझे लगता है कि मोर सबसे खुश है, वो मुझसे भी ज्यादा रंगीन है। यह सुनकर कौवा एक मोर की तलाश में उड़ गया। अंत में उसे एक चिड़ियाघर में एक पिंजरे में एक मोर मिला। सैकड़ों लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनके जाने के बाद वो मोर के पास गया और कहा, प्रिय मोर, तुम इतने सुंदर हो, हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं, मुझे देखो। जब वे मुझे देखते हैं तो वे तुरंत मुझे भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम ग्रह पर सबसे खुश पक्षी हो। मोर ने जवाब दिया, मैं हमेशा सोचता था कि मैं ग्रह पर सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, लेकिन अपनी सुंदरता के कारण मैं इस चिड़ियाघर में कैद हूँ। जब लोग सजावटी चीजें बनाने के लिए मेरे रंगीन पंख तोड़ते हैं तो बहुत दर्द होता है। मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। कौवा मोर से ये सुनकर हैरान रह गया। उसने उससे पूछा, यदि तुम खुश नहीं हो तो दुनिया में सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा, मैंने चिड़ियाघर का बहुत ध्यान से निरीक्षण किया है और महसूस किया है कि तुम कौवा ही एकमात्र ऐसे पक्षी हो जिसे पिंजरे में नहीं रखा गया है। लोग तुम्हें पकड़ने या फंसाने की कोशिश नहीं करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक कौवा होता तो मैं खुशी खुशी हर जगह घूम सकता था, मैं आजाद हो सकता था। यह सुनकर वो साधु के पास वापस आ गया। पहली बार कौवा एक कौवा बनकर खुश था। उसने कहा, हे ज्ञानी, मैं कुछ और नहीं बनना चाहता, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हमारे जीवन में हम अक्सर दूसरों से अनावश्यक तुलना करते हैं, दुखी हो जाते हैं और खुद को कोसते हैं। ये दुख के एक दुष्चक्र की ओर ले जाता है। आपको ये सीखना चाहिए कि आपके पास जो कुछ है उसी में खुश रहें, बजाय इसके कि आपके पास क्या नहीं है। हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास आपसे ज्यादा या कम होगा। यदि आप लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। एक व्यक्ति जो उसके पास जो कुछ है उससे संतुष्ट है, वो दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति है। जीवन में अपनी तुलना किसी से ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं। डिवोशन एंड मोटिवेशन वाइब्स पर हम यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति पाएं। क्या आप अपनी खुशियों पर ध्यान केंद्रित करने और तुलना से बचने के लिए तैयार हैं? हमें टिप्पणियों में बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।